गांव में एक बुजुर्ग माँ अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थीं। उनके जीवन में अनुशासन और प्यार की कभी कमी नहीं रही। माँ ने दोनों बहुओं को एक समान प्रेम दिया, परंतु उनकी सोच और आदतें भिन्न थीं। जैनब, बड़ी बहू, अपने सच्चे और दीनदार व्यवहार के लिए जानी जाती थी। वह सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ने, कुरान की तिलावत करने और माँ के लिए चाय बनाने में हमेशा तत्पर रहती। उसके चेहरे पर सच्चाई की चमक थी, जिससे माँ की आंखों में हमेशा प्यार झलकता। इसके विपरीत निदा एक अलग ही दुनिया में खोई रहती। उसका ध्यान मोबाइल और सोशल मीडिया में होता और माँ की बातों को अक्सर टाल देती। जब माँ ने निदा को कुछ करने के लिए कहा तो वह अपनी व्यस्तता का बहाना बनाने लगती। निदा का यह लापरवाह व्यवहार धीरे धीरे घर में अलगाव की स्थिति पैदा करने लगा, लेकिन माँ ने कभी भी अपनी बहुओं के प्रति भेदभाव नहीं किया। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें पूरी देखभाल और आराम की आवश्यकता है। जैनब ने बिना किसी सोच के अपनी सभी जिम्मेदारियां छोड़ दी। उसने माँ की दवा देना, खाना बनाना और उनका सिर दबाना शुरू कर दिया। उसकी सेवा और कर्तव्यनिष्ठा ने माँ को बहुत सुकून दिया। हर बार जब माँ जैनब को देखती, उनकी आंखें आभार से भर जाती। दूसरी ओर निदा अपनी मनमानियों में ही खोई रही और यह बात जैनब को देखकर भी अनजान बनी। एक रात जब माँ ने जैनब का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू तो मेरी बहू नहीं, मेरी सगी बेटी है, तो जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल माँ के प्रति सेवा की भावना से भर गया। अगले दिन माँ की मृत्यु हो गई और घर में सन्नाटा छा गया। निदा जब माँ के पास आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जैनब की सच्चाई को माना। उस दिन से निदा ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना शुरू किया। उसने नमाज पढ़ने और जैनब से दीन सीखने की कोशिश की। कुरान में कहा गया है, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और जैनब ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर साबित किया। दोस्तों, जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी सेवा करें, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपके लिए जन्नत का रास्ता खोल सकती हैं।